नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, जो भी बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का पीटी दे रखे हैं, तो बिल्कुल आप लोग जी जान से मेंस की तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स मेंस के लिए आपका समय बहुत कम मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस का हमने अपडेटेड सेट आपका शुरू किया है और आज फ्रेंड्स देखिए सेट नंबर 10 होने वाला है। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार अगर जुड़ रहे हैं, तो आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल एक से पूरे सेट को जरूर आप लोग रिवाइज कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल विजेता कुल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका प्रतिदिन एक सेट करवाया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल इन सभी सेट को जरूर लगा के जाइए एग्जाम में, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 मार्क्स प्लस 15 क्वेश्चन जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, तो टोटल 50 मार्क्स हम डेली कवर कर रहे हैं और बाकी 40 मार्क्स जो डिस्क्रिप्टिव है, तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड पीडीएफ में कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सेक्शन ए से, बताइएगा आंसर। सेक्शन ए फ्रेंड्स देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जो आपका 35 मार्क्स का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। तो फ्रेंड्स होम पेज किसी वेबसाइट का कैसा पेज होता है, तो याद रखिएगा ये पहला पेज होता है। ऑप्शन ए इसका सही करना होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, दो का आंसर बताना है, 2 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्न में से क्या दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स टॉप पर या शीर्ष पर जो दिखाई देने वाला भाग होता है उसे फॉर्मूला बार कहते हैं। तो कहेंगे ऑप्शन ए क्या होगा, इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। फ्रेंड्स 3 नंबर सवाल का आंसर बताइए, 3 का आंसर क्या होगा। एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्टकट कुंजी कुंजी पूछा गया है, याद रखिएगा शिफ्ट का यूज करते हैं। किसका? शिफ्ट का यूज किया जाता है, ओके। फ्रेंड्स 4 का आंसर बताइए, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा दृश्य विकल्प के डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड जो बुलेट पॉइंट होता है उसे दर्शाने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा आउटलाइन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर बताना है। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस टैब का यूज करना होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस टैब का। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट है 6, वेबसाइट के द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल को जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, तो वह क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स वह कहलाती है कुकीज। देखिए ऑप्शन सी इसका दिया गया है, ठीक है। ओके बताइए फ्रेंड्स 7 का आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है इससे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अगर कंट्रोल प्लस ई की को आप यूज करते हैं तो इससे होता है चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स 8 का आंसर। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इंटरनेट तक पहुंचने के लिए आपकी आवश्यकता जो होती है वो आईपी एड्रेस की। किसकी जरूरत होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में डाटा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा इनपुट कहते हैं। अंदर जाएगा तो इनपुट, बाहर आएगा तो आउटपुट। बताइए फ्रेंड्स 10 का आंसर। पीएनजी फाइल होती है, तो फ्रेंड्स पीएनजी जो फाइल होती है वो कैसी फाइल होती है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा, इमेज फाइल होती है।
कैसी फाइल? तो इमेज फाइल होती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए 11 है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है? तो स्लेट के आकार की वस्तु को फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसे माउस पैड कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस पैड। फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल देखिए 12 होगा। 12 का आंसर करिए, क्या कहलाएगा आंसर? निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल आपका 13 होगा। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। तो अंकीय कंप्यूटर जो होते हैं वो प्रति सेकंड फ्रेंड्स याद रखिएगा करोड़ों, कितनी गणनाएं कर सकती है? करोड़ों कर सकती है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, इसमें ऑप्शन बी होगा। सवाल नेक्स्ट है फ्रेंड्स 14। SDRAM यानी SD रैम का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सिंक्रोनस डायमेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए सही होता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स अगला सवाल 15 है, बताइए हेक्साडेसिमल पद्धति में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो हेक्साडेसिमल से ही पता चल रहा होगा, नाम से ही पकड़ सकते हैं, हेक्सा का मतलब 6, डेसिमल 10, 10 6 16 सबका राइट आंसर होता है। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन अब देखिए, कुछ मैथ का क्वेश्चन होगा, तो जल्दी जल्दी आंसर करने का आप लोग प्रयास करिए। 3 व्यक्ति था, रवि, मनीष और नवीन। फ्रेंड्स ये तीनों 30 दिन टाइम लगाते हैं, 15 दिन टाइम लगाते हैं और 10 दिन टाइम लगाते हैं। टोटल एलसीएम तीनों का निकालेंगे फ्रेंड्स, 30, 15 और 10 का, तो 30 आएगा। अब देखिए इसका कैपेसिटी निकालेंगे तो 30 से भागा 30 में देंगे तो 1 इसका आएगा, 15 दूनी 30 होता है और 10 या 30 होता है। तीनों का कैपेसिटी फ्रेंड्स निकल गया। क्वेश्चन में कहा गया कि काम तीनों ने मिलकर शुरू किया। फ्रेंड्स तीनों अगर मिलकर काम शुरू किया होगा तो आप कहेंगे एक दिन में टोटल कितना कैपेसिटी से काम हो रहा होगा? तो 3 2 6 कैपेसिटी से डेली काम हो रहा था। 2 दिन तक काम हुआ। 2 दिन जैसे ही हुआ तो फ्रेंड्स इसमें रवि काम करना छोड़ दिया, यानी रवि इसमें से अब चला गया, यानी अब शेष 2 व्यक्ति बचेंगे, मनीष और नवीन। तो ये दोनों मिलके 3 और 2 5 काम एक दिन में कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये दोनों फिर कितने दिन करते हैं? तो कह रहा है मनीष 3 दिन के बाद फिर छोड़ देता है, यानी 3 दिन तक ये दोनों ने काम किया होगा। जब मनीष भी छोड़ दिया तो बेचारा अकेले नवीन बचा। नवीन अकेले 3 काम करता है और ये कितने समय तक करेगा ये पता नहीं है, 30 दिन मान लेते हैं। इक्वल में टोटल काम देखिए फ्रेंड्स 30 करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इधर आप ऐड करेंगे तो ये 12 और 15 टोटल 27 काम हो चुका है। 27 अगर 30 में घटेगा तो कहेंगे कि 3t का वैल्यू 3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी फ्रेंड्स t का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, यानी 1 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 17 है। 2 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, 3.5 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है। आप क्या करिए 1 वर्ष का एसआई निकालिए, 1 वर्ष का इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, दोनों के अमाउंट को माइनस करते हैं। तो 873 में से कितना माइनस करेंगे, 756 को, और बटा में फ्रेंड्स दोनों के समय का डिफरेंस। तो ये 3.5 वर्ष में से कितना, 3.5 वर्ष में से माइनस करना होगा 2 वर्ष को। अब फ्रेंड्स इसे आप शॉर्ट आउट करेंगे तो 1 ईयर का जो आता है वो 78 आपका इंटरेस्ट आएगा। 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका 78 रुपया। तो फ्रेंड्स 1 वर्ष में 78, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, कहेंगे इसमें 2 गुने 78 कर देंगे, यानी कि 2 वर्ष का जो इंटरेस्ट आएगा फ्रेंड्स, इन इंटरेस्ट को इसके अमाउंट में अगर घटा देते हैं, यानी कि 756 में से फ्रेंड्स 2 वर्ष का अमाउंट 2 इंटू कितना घटा देना है फ्रेंड्स, तो कहेंगे 156 इसमें घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 156। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, 600 रुपए। अब हमारे पास प्रिंसिपल 600 रुपया निकल चुका है फ्रेंड्स। अगर प्रिंसिपल निकल गया और आपका इंटरेस्ट निकल गया तो बिल्कुल आप बता सकते हैं रेट
चूंकि रेट इक्वल टू होता है ब्याज गुना 100, तो ब्याज 1 वर्ष का मिला था 78 रुपया गुना 100 बटा में मूलधन करना होता है फ्रेंड्स। तो मूलधन आपका 600 निकला था, बटा में 600 करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से 78 काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, 13% उत्तर देखिए ऑप्शन सी में मिलता है। तो सी इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करिए फ्रेंड्स 18 का। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप मान लीजिए एक को कॉस्ट प्राइस और दूसरे को मानिए सेलिंग प्राइस। अगर हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 था, 5% के लॉस पे बेचेगा यानी 95 में बेचा होगा। अब कर रहा है 10% कम मूल्य में खरीदता, यानी जो पहले 100 में खरीद रहा था 10% कम में खरीदता यानी 90 में अब खरीदारी होता। बट कर रहा है इस पर इसे 20% का लाभ कमाना है। फ्रेंड्स अगर इस पर ये 20% का लाभ कमाएगा तो बेचेगा अब कितना में, तो कहेंगे इस पर अगर ये 20% का लाभ कमाएगा, कितने परसेंट का, 20% का, 20% का, तो फ्रेंड्स अब इसे 108 में बेचना होगा। अब इसे कितने में बेचना होगा, कहेंगे 108 में। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो आप सिंपल कहेंगे कि क्वेश्चन में आप कंपेयर करिए, 170 रुपया अधिक में बेचा गया था, तो ये कितने यूनिट का वैल्यू है। आप कहेंगे कि पहले 95 में बिक रहा था, अब 108 में बिका, तो 95 से 108 करेंगे कितना अधिक हो जाएगा, कहेंगे 13 यूनिट का ये वैल्यू दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस फ्रेंड्स कितना होता है, 100 होता है। कितना हमने कॉस्ट प्राइस माना था, 100 माना था, 100 से सिंपल मल्टीप्लाई करिए, इतना सॉर्ट आउट करेंगे फ्रेंड्स तो आपका आंसर फाइनली रूप से निकल के आ जाएगा। लगभग 1308 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी में आप सभी का उत्तर राइट होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स अगला सवाल करिए, 19 का आंसर बताइए। एक मोटरसाइकिल 25 के स्पीड से चलता है और प्रत्येक घंटे के अंत में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है, तो 225 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। तो फ्रेंड्स इसे आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं या बाई मेथड भी चल सकते हैं। सिंपल होता है फ्रेंड्स कि पहले 25 किलोमीटर था, 7 बढ़ेगा तो कितना होगा 32, फिर 7 बढ़ेगा 39, फिर 7 अगर बढ़ाते हैं 46, फिर 7 बढ़ा देते हैं तो 53। फ्रेंड्स इसे ऐड करने पर आपको देखना भी होगा कि 225 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इन सभी को ऐड करेंगे तो 195 आएगा। कितना आएगा 195। तो फ्रेंड्स 195 किलोमीटर चल चुका है कितने घंटे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 2 5 घंटे में। अब फ्रेंड्स इसके बाद शेष कितना डिस्टेंस बचा है, तो शेष डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस 225 था, हमें माइनस करना है 195 जो ट्रेवल कर चुका है, यानी शेष डिस्टेंस फ्रेंड्स आपके पास 60 बचता है। कितना बचा है 60 किलोमीटर। अब बताइए फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आपका लास्ट में 53 किलोमीटर हो चुका है तो अगले जो रफ्तार होगा वो 7 बढ़ेगा, यानी अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। ठीक है, तो अगला कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड्स ये थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, घटाव गलती हो गया, ये जीरो, ये 30 किलोमीटर आएगा फ्रेंड्स। कितना आएगा घटाने पे, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 30 किलोमीटर। फ्रेंड्स अगले घंटे का रफ्तार होगा 60 किलोमीटर पर घंटे, 30 किलोमीटर तय करना है तो कहेंगे आधे घंटे में तय करेगा, यानी कि 5 घंटा पहले लग रहा था, आधा घंटा बाद में लगा, टोटल 5.5 घंटा लगेगा। इसे 11/2 लिख सकते हैं, तो 11/2 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ओके फ्रेंड्स अब बताइए 20 का आंसर। ऐसे सवाल में फ्रेंड्स बहुत इजी से बनता है, 16 में डिवाइड करिए 12 से, कितना से 12 से डिवाइड करिए, 12 एकम 12, शेष कितना बचेगा 4, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। बताइए फ्रेंड्स 21 है, क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया गया 20% की वृद्धि होता है। आप सिंपल लिखिए 20 और वृद्धि हुआ तो नीचे लिखिए 120 और इंटू करेंगे 40 रुपया में 4 आम, 40 रुपया में कितना आम खरीदा 4 आम, पूछ रहा है 15 आम का कीमत, तो फ्रेंड्स इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा। इसको आप जल्दी से काटिए, आपका आंसर बिल्कुल फाइनली रूप से निकल के आ जाएगा इतना सॉर्ट आउट करने पर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी करना 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अब बताइए फ्रेंड्स अगला सवाल आपका 22 है जो कि बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स
सी को बी से कितना अधिक मिला है, तो कहेंगे 2480 रुपया। तो सी को बी से 2480 अधिक मिला फ्रेंड्स। यहां पर देखेंगे सी को बी से कितना अधिक मिला है फ्रेंड्स, तो कहेंगे 4 अधिक मिला है, 4 यूनिट। निकालना है बी और डी के शेयर का अंतर। तो फ्रेंड्स बी और डी के शेयर का अंतर निकालेंगे, यानी कि 7 और 15 का अंतर कितने का आएगा, तो 7 और 15 का अंतर कहेंगे 8 आएगा। 8 से सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, ये 4 दूनी 8 कट जाएगा फ्रेंड्स। 2480 गुने 2 करेंगे, ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी निकल के आ जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 4960, ठीक है। चलिए ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल का आंसर करिए, 23 से बताइएगा आंसर। देखिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है। एक ए बी सी तीनों जो काम करता है 10 15 20 दिन में, तीनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। आप कहेंगे तीनों का एलसीएम निकालिए और इसके कैपेसिटी से भाग लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका 60 आएगा। कितना आएगा, 60। 10 से भागा 60 में पड़ेगा, ठीक है, तो 10 छक 60 होगा, 15 चौक 60 होगा, 20 तिया 60 होगा। क्या फ्रेंड्स इतना अब तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, 60 बटा 13। 13 से 60 में डिवाइड करेंगे, देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल 24, ये तो और भी आसान क्वेश्चन दिया गया है। आप कहेंगे ए और सी का रेशियो निकालना है, कुछ नहीं करना, शुरू वाले टर्म्स को गुना करिए, 5 तिया 15 और सेकेंड वाले टर्म को एक साथ, 7 चौक 28, 15:28 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं इसमें फ्रेंड्स, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बताइए 25। फ्रेंड्स ए 40 दिन में काम को करता है, जबकि ए और बी 30 दिन में, बी अकेले कितने दिन में काम को करेगा। ये तो और भी इजी है। ऐसा सवाल आता है तो दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है और नीचे दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 1 0 से कट जाएगा, 40 तिया 120 आंसर आ जाएगा। 120 देखिए ऑप्शन डी में मिल चुका है, तो इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बताइए। फ्रेंड्स ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, आप लोग अपने तरीके से बनाइएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आंसर निकल के आएगा। भी का पी से जो संबंध होगा वो दामाद का होगा, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन, टेम्पल को इतना लिखा गया तो वर्षिप को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए लॉजिक पकड़ना होगा फ्रेंड्स, क्या लॉजिक चल रहा है, देखिए बहुत आसानी से बनेगा। इसमें इस तरह से किया गया है, एक एक कम करके लिखा गया, यानी ई के पहले डी आता है, एल के पहले के, पी के पहले ओ आता है, एम के पहले, तो फ्रेंड्स यानी एक एक माइनस किया गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ये आपका सीरीज है। तो ठीक इसी प्रकार का सीरीज फ्रेंड्स, इस सवाल का ऑप्शन ए आप लोगों का उत्तर बिल्कुल करना सही हो रहा है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, -1 सब में हो रहा था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 28 का आंसर करना है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, देखिए यहां पर जो लॉजिक दिया है कि 7 से 13 हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं 6 इंक्रीज हुआ है, और 13 से 21 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ है, कहेंगे 8 इंक्रीज हुआ है, यानी 6 और 8 किस ऑप्शन में बढ़ा है वही आपका आंसर इसका हो जाएगा। आप कहेंगे इस प्रकार का ऑप्शन डी मिल रहा है, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 होगा। बिल्कुल सही आंसर किए फ्रेंड्स आप सभी इसमें, ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन सजाना है आपको, ठीक है। तो किस प्रकार से डॉक्टर के पास मरीज जाता है, किस तरह से सारा प्रोसेस होता है, इस बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई बीमारी होता है, तो सबसे पहले बीमारी होता है तो पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, यानी डॉक्टर 2 नंबर पे आ जाएगा। डॉक्टर फिर रोग की पहचान करता है, क्या करता है फ्रेंड्स, रोग की पहचान करता है। रोग की जब पहचान होता है तो फिर परामर्श करता है, क्या करता है, परामर्श करता है फ्रेंड्स। उसके बाद दवा दिया जाता है और लास्ट में फिर दवा जब दिया जाता है तो उससे स्वास्थ्य लाभ होता है। यानी इस प्रकार का कर्म देखिए किस विकल्प में मिला है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर देखिए मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो बताइएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल का आंसर क्या होगा। 30 नंबर सवाल फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका दिया गया है।
यानी स्थानीय अंक को लिखा गया। देखिए के का 11 होता है, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है और बी का 2 होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स सभी का स्थानीय अंक लिख दिया गया। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ भी लिखा जाएगा। ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है। 54 113 इस विकल्प में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आप सबका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ओके फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, तो फ्रेंड्स इसे आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं फ्रेंड? 6 व्यक्ति। तो फ्रेंड जो बैठने का क्रम होगा यहाँ पर आप सभी अपने तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले ए, उसके बाद सी बैठेगा, फिर डी आएगा, एफ आएगा, बी आएगा और ई आएगा, यानी कुछ इस क्रम में ये व्यक्ति बैठेंगे। अब आप लोग उत्तर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। डी के बाईं ओर व्यक्ति कितने हैं? तो फ्रेंड्स डी के बाईं ओर देखिए कितने व्यक्ति हैं, तो कहेंगे 2 व्यक्ति है। ठीक है, डी के देखिएगा फ्रेंड, डी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए, तो कहेंगे 2 व्यक्ति। 32 नंबर सवाल का आंसर बताइए, निम्न में कौन सा पेयर डी के दाईं ओर बैठा हुआ है? तो डी के दाईं ओर फ्रेंड्स आप देखिए पेयर के रूप में यानी जोड़ा के रूप में आप कहेंगे कि एफ भी बैठा हुआ है दाईं ओर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट था सी के एकदम बाएं तरफ कौन बैठा है? तो एकदम दाएं तरफ इसका जो बाएं तरफ होगा फ्रेंड्स याद देखिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स अगला सवाल का आंसर करिए। देखिए 34 भी उसी का सवाल था। बाएं किनारे पर कौन बैठा हुआ है? तो फ्रेंड्स बाएं किनारे पर ए ही बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ए। चलिए फ्रेंड्स रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन है, बताइए 35 में एलिगेंट में कितने पेयर बनेंगे? तो एलिगेंट में पेयर पूछा गया है। फ्रेंड्स ई से आप चलेंगे तो पहला पेयर आपका जी मिल जाएगा, ई एफ जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला सॉरी ई के बाद जी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, और बढ़ना पड़ेगा इसमें आगे क्योंकि ई से आपका नहीं बन रहा है। ई से ए तक बन सकता है। ठीक है, ए से ई तक इस तरह से उल्टा अगर चलेंगे फ्रेंड्स, ए से ई तक। ठीक है, ए के बाद बी सी डी ई, देखिए ई आ रहा है तो बिल्कुल एक ही पेयर बनेगा और इससे ज्यादा नहीं बन रहा है। एक पेयर देखिए किस विकल्प में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये था 35 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर जो 20 अंक का होगा फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है पीडीएफ में। आप लोग वहां से इसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करिएगा क्योंकि लिखना होगा इसमें। देखिए फ्रेंड्स अगला सेक्शन आपका सी होगा, ये भी 20 मार्क्स का होगा। इसका भी लिंक पीडीएफ में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग वहां से इसे करने का प्रयास करिए। चलिए और आज का अंतिम सेक्शन फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चन, बताइए 1 नंबर सवाल से आंसर क्या होगा। ठीक है, और ये अंतिम सेक्शन आपका होता है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला सवाल से बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? फ्रेंड्स इसमें आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर देखिए आ चुका है, राजस्थान। ये तो एकदम आसान सा सवाल है, सबका आंसर होना चाहिए, राजस्थान सही आंसर होता है। दूसरा सवाल फ्रेंड्स है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह कई बार डिस्कस किए हैं, आर्यभट्ट था। कौन था फ्रेंड्स? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह माना जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल करिए। सी का आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? और फ्रेंड्स देखिए आज आपका रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। तो फ्रेंड्स याद रखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाना भी प्रत्येक 26 जनवरी को स्टार्ट किया गया। तो याद रखिएगा रिपब्लिक डे और संविधान लागू दोनों आपका डेट सेम होगा 26 जनवरी 1950। ओके, बताइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल, वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा? तो आंसर याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी।
आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग इसमें, बंकिम चंद्र चटर्जी इस सवाल का राइट आंसर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगले सवाल का आंसर करिए। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रयान जो 3 था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स इसका मुख्य उद्देश्य यही था, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। फ्रेंड्स इसका उद्देश्य था चंद्रमा पर, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग। क्या उद्देश्य था? तो सॉफ्ट लैंडिंग इसका उद्देश्य था। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग याद रखिएगा। बताइए फ्रेंड्स, एफ में आंसर बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है? फ्रेंड्स कल भी डिस्कस किए थे, आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आ चुका है। भाग 3 में इसका उल्लेख है जो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स अगला सवाल, सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो फ्रेंड्स अधिकतम दूरी याद रखिएगा 4 जुलाई को, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी, और अगर न्यूनतम दूरी पूछा जाता तो 3 जनवरी, न्यूनतम दूरी भी पूछा जाएगा तो आंसर याद रखिए 3 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि से हरित क्रांति क्यों लाया गया था? ताकि कृषि उत्पादन में क्या हो सके? ठीक है, वृद्धि हो सके। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति 1966-67 कब लाया गया था? 1966-67। एम एस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल करिए फ्रेंड्स, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर बिल्कुल आप लोग करेक्ट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, पेरिस फ्रांस। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका होगा पेरिस फ्रांस में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करिए फ्रेंड्स, जे से आंसर करना है, जे का उत्तर बताइए। भारत में पहली बार महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका राइट आंसर पुणे होगा। राइट आंसर क्या होगा? पुणे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, G20 का अस्थाई सचिवालय कहाँ है? तो G20 का अस्थाई सचिवालय अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसका कोई भी अस्थाई सचिवालय नहीं है, यानी इसका लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसका कोई भी अस्थाई सचिवालय नहीं है। ओके, बताइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब ये तो आंसर सबका राइट होना चाहिए इसमें, नहीं तो देखिए आप लोगों को जीके पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी, आप सबका उत्तर सही हो चुका है, गंगा नदी। और विश्व में अगर पूछा जाएगा तो नील नदी, विश्व में नील और भारत में गंगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। देखिए राष्ट्रीय भाषा तो कहेंगे कि कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, बट ये होता है एक आधिकारिक भाषा। आधिकारिक अगर कहा जाएगा कि आधिकारिक भाषा कौन सा है, तब हिंदी करेंगे। अगर आधिकारिक भाषा पूछा जाएगा तब आपका हिंदी होगा, बट राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, बताइए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व, तो फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपका जल है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत रुपये का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है इसे कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा जुलाई 2010 ईस्वी, जुलाई 2010 ईस्वी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का मेंस पेपर का पूरा सेट जो आपका कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पे नए हैं, पहली बार अगर विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। और फ्रेंड्स आपका बिल्कुल आपके एग्जाम से पहले पूरा सेट आपका कंप्लीट होगा।
बिल्कुल निरंतर आपका यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रेंड्स। आप लोग जरूर इसे एक बार कंप्लीट करने का प्रयास करिए, एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।